मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्मेंद्र सर और आज का जो यह सेशन है, इस सेशन में आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। जो आपको यह बोर्ड पर दिख रहा है, यह खास करके 11th और 12th यानी कि कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए अगर आप त्रिकोणमिति पढ़िएगा तो उसके लिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और यह साथ ही साथ 10th क्लास वाले के लिए भी यह सीखना ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ना 10th क्लास से ही हमको दिया गया, कक्षा 10वीं से ही जो है ना त्रिकोणमिति हमें दिया गया है। और ख़ास करके जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक है, और अगर त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। और हम लिखे हैं वहाँ पे त्रिकोणमिति फलन, तो हम ये यानी कि ये जो स्टार्टिंग किए हैं ये खास करके जो है ना कक्षा 12वीं वाले के लिए जो है ना है, क्योंकि जो है ना कक्षा 12वीं में जो हम इन्वर्स चैप्टर पढ़ेंगे यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो हम पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और ख़ास करके जो है ना यह 10th वाले के लिए तो है ही, और 12th वाले के लिए भी है, और 11th वाले के लिए तो यह बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तक जो है ना आप लोग जो पढ़े होंगे तो ये सारे मान को याद किए होंगे। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ये मान को जो है ना हम बहुत ही रोचक ढंग से, बहुत ही आसान रूप में याद कर लेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इनमें जो ये मान माइनस में आ जाता है वह क्यों आ जाता है, प्लस में जो आ जाता है वह मान क्यों आ जाता है। इसके अलावा जो है ना यह भी बताएंगे कि कब मान को हम क्या कहते हैं, कब मेरा मान माइनस में आता है और कब मेरा मान प्लस में आता है, जो बहुत ही आप लोगों को माने कि दिक्कत होता होगा इन लोगों को, इन सब को देखने में के बाद कि जो है यह माइनस में कैसे आ गया, प्लस में यह मान कैसे आ गया, तो वो सारी बातें यहाँ पे आज क्लियर होने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग को तो ये तो पता होगा कि 0 से 90 डिग्री तक आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, और 11th में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको 180 तक डिग्री का मान याद रखना होगा। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 180 डिग्री तक का मान याद रखना है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको 0 से 90 तक तो आपको याद चाहिए ही चाहिए। अब 0 से 90 तक याद करने में बहुतों बच्चे को क्या होता है, दिक्कत होता है, वह मान को भूल जाते हैं, मान उन्हें याद नहीं रह पाता है। लेकिन वह सब चीज़ जो है ना आज इसमें क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक बार ऐसे करके जो है इनको हम बता देते हैं, उनके बाद इनका जो ट्रिक है वो बताएंगे, फिर उनके बाद जो है ना हम 90 डिग्री से 180 डिग्री तक चलेंगे, और उसमें से जो है ना ये माइनस में क्यों आ रहा है, प्लस में क्यों आ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 0 डिग्री लिखे हैं, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है, फिर 120 डिग्री है, फिर 135 डिग्री है, फिर 150 डिग्री है, और फिर 180 डिग्री है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये एक जगह, सभी जगह जो है यहाँ पे हम पाई के फॉर्म में भी लिखे हैं। अब पाई के फॉर्म में क्यों लिखे हैं, तो पाई के फॉर्म में हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम 12th क्लास में जो है न पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डिग्री में करके नहीं दिया हुआ रहता है, वहाँ पे हमें पाई के फॉर्म में ही निकालना होगा। और पाई का जो वैल्यू होता है ना, पाई बराबर होता है 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो अगर आपको पाई के फॉर्म में लिखना है तो 30 डिग्री को हम पाई बटे 6 लिख सकते हैं, 45 डिग्री को हम पाई बटे 4 लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम पाई बटे 3 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम पाई बटे 2 लिख सकते हैं, 120 डिग्री को हम 2 पाई बटे 3 लिख सकते हैं, 135 डिग्री को 3 पाई बटे 4 लिख सकते हैं, और 150 डिग्री को 5 पाई बटे 6 लिख सकते हैं, और क्या बोलते हैं 180 डिग्री को हम पाई लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर है। उसके बाद हम जान रहे हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है, और साइन 60 डिग्री का मान 1/√3 हो जाता है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। पहले हम 90 डिग्री तक डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उससे आगे करेंगे। उसके बाद cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है,
30 डिग्री का मान √3/2 हो जाता है, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है और 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है और 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। अब सबसे पहले जो है ना आप लोगों को एक पहला ट्रिक है क्या कि जो मान हमें साइन में 0 डिग्री का होता है वही मान हमें कॉस में 90 डिग्री का हो जाता है। जो मान हमें साइन में 30 डिग्री का होता है वो मान हमें कॉस में 60 डिग्री का हो जाता है और जो मान हमें 45 डिग्री का होता है कॉस में वही मान कॉस में भी 45 डिग्री का वही मान होता है। एक तो ये हो गया कि साइन वाले मान को अगर हम 90 डिग्री तक उल्टा देंगे तो वो हमें कॉस का मान प्राप्त होने वाला है। ये तो आप लोगों को बताए भी होंगे और इस तरह से हम पहला जो है इस तरह से हम याद करते थे। लेकिन इसके अलावा हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि त्रिकोणमिति में अगर एक मान को अगर याद कर लें तो उसके बाद जो है ना सभी मान निकलने वाला है। क्योंकि त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये 6 मान यानी कि 6 फलन है और इस 6 फलन का मान को हमें याद रखना होता है। अब यह 6 फलन का मान को याद रखने में क्या होता है कि आप लोगों को दिक्कत होता होगा कि जो है ना कहीं जो है ना गलती कर बैठते होंगे और आज वो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जिससे गलती होने वाला ही नहीं है। चलिए पहले हम ऐसे समझ लेते हैं। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान 0 हो रहा है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 आ रहा है, tan 45 डिग्री का मान 1 है, tan 60 डिग्री का मान √3 है और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव या जो है ना अल्फा का चिन्ह लगता होगा लेकिन इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं और परिभाषित बोलते हैं क्योंकि इसका मान परिभाषित नहीं होता है। फिर उसी का उल्टा हो जाता है कॉट में भी, यानी कि tan का जो मान 90 डिग्री तक हुआ है उसी मान को अगर आप उल्टा कर दीजिएगा तो आपको कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं, हम सेक में चलते हैं। तो सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाता है और सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाता है और 90 डिग्री पर इसका मान क्या होता है? इन्फिनेटिव हो जाता है। कॉस का मान जो है इसी का उल्टा कर देना है, जो सेक का मान है उसी को उलट करके लिख दीजिएगा, जो 90 डिग्री तक लिखे उसी को उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका मान हो गया 0 डिग्री पर इन्फिनेटिव, 30 डिग्री पर 2 हो गया, 45 डिग्री पर √2 ही था और 60 डिग्री पर 2/√3 हो गया और 90 डिग्री पर 1 हो गया। चलिए अब हम जानेंगे इसको कि जो है ना ट्रिक पे कैसे बनाएंगे। चलिए इसको थोड़ा हम डीप कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छा से। चलिए अब जाकर के ट्रिक पे हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक साइन के मान को याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री के मान को याद कर लेना है। जब यह मान याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति जब आप लोग पढ़े होंगे तो उस टाइम आप लोगों को कुछ फार्मूला बतलाया गया होगा, उस फार्मूला को याद करना है। क्या याद करना है? तो साइन थीटा बराबर हो जाता है, अगर थीटा के फॉर्म में लेते हैं तो साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1/cosec थीटा लिखते हैं, 1/cosec थीटा लिखते हैं और cos थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1/sec थीटा लिखते हैं। ये तो बात क्लियर है। उसके बाद tan थीटा को क्या लिखते हैं? तो साइन थीटा बटे cos थीटा लिखते हैं और cot थीटा को क्या लिखते हैं? तो cos थीटा बटे साइन थीटा लिखते हैं। ये तो सभी आदमी जानते ही होंगे, ये सभी कोई जान रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे कि अगर हम साइन के मान को याद कर लें तो फिर हमें सारा मान कैसे याद होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर या तो साइन के मान को याद कर लीजिए या नहीं तो कॉस के मान को याद कर लीजिए, तो सारा मान कैसे याद होने वाला है। तो सबसे आसान रहता है कि साइन के मान को ही हमें याद रखना है। जैसे हो गया साइन 0 डिग्री हो गया, अब आपको साइन 0 डिग्री का मान पता है, साइन 30 का मान पता है या साइन 45 का है, साइन 60 का है, साइन 90 का मान है, इतना मान आपको पता है। अब ये जब मान पता है तो हमें निकालना है किसका मान? कॉस का निकालना है, टेन का निकालना है, कॉट का निकालना है, सेक का निकालना है और कोसेक का निकालना है। वो मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो आपको बताया क्या कि जो मान आपको साइन में 0 डिग्री का होगा वो मान कॉस में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा।
जो मान साइन में 30 डिग्री का होगा वही मान क्या हो जाएगा कोस में 60 डिग्री का हो जाएगा, और जो मान आपको 45 डिग्री का होगा तो कोस 45 का भी वही मान होगा, क्योंकि साइन और कोस 45 डिग्री पर दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये पहला तो कंप्लीट हो गया। ये तो समझ गए कि जो हमें साइन 0 डिग्री पर होगा, साइन 0 डिग्री पर वही जो है ना आपको कॉस 90 डिग्री पर होगा। जो हमको साइन क्या होगा 30 डिग्री पर होगा वही आपको कॉस कितना पे हो जाएगा, 60 डिग्री पर हो जाएगा। जो मान आपको साइन 45 डिग्री पर होगा वही मान कॉस आपको 45 डिग्री पर होने वाला है। क्या क्लियर बात है? जो आपको साइन 30 डिग्री 0 डिग्री पर होगा वही मान आपको कॉस में 90 डिग्री पर होगा। जो मान आपको क्या बोलते हैं साइन 30 डिग्री पर होगा वही मान आपको कॉस में क्या होने वाला है, कॉस में 60 डिग्री पर होने वाला है। जो मान आपको 45 डिग्री पर होगा वही मान आपको क्या होने वाला है, 45 डिग्री पर होने वाला है। और जो मान आपको साइन में 90 डिग्री पर होगा वो मान आपको कॉस में कितना डिग्री पर होने वाला है, 0 डिग्री पर होने वाला है। ये तो आपको क्लियर है, ये आपका क्लियर है, क्योंकि साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। उसके बाद साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाता है, और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। ये आपका एक क्लियर है। अगर हम साइन का याद कर ले तो कॉस का तो क्लियर है। चलिए, अब साइन और कोस तो क्लियर हो गया। अब आती है बात, साइन और कोस आ गया, अब आती है बात टेन पे। टेन का मान हम कैसे निकालेंगे? तो अब टेन का मान कैसे निकालिएगा? तो जैसे हमें निकालना है, अगर हमें साइन का मान मालूम है और कोस का मान मालूम है तो टेन का मान तो निकालना बहुत ही बेहद आसान है। जैसे हमें लेना होगा क्या, टेन 0 डिग्री का लेना होगा, तो टेन 0 डिग्री के लिए क्या लिखिएगा, साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री लिखिएगा। इसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है भाई, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो 0 में अगर किसी भी नंबर से हम अगर भागा देंगे तो क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। 0 टेन 0 डिग्री का मान 0 है कि नहीं है, क्लियर है। उसके बाद अगर आपको निकालना है टेन 30 डिग्री का निकालना है तो क्या लिखिएगा, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान, ये किधर गया, 10 ओ साइन, अच्छा एक इसमें नहीं छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर हो जाता है कॉस साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है, वो हो जाता है कॉस में 30 डिग्री का, यह हो जाता है कॉस 30 डिग्री का बराबर √3/2। चलिए ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है। 2 से 2 कट गया बराबर 1/√3 निकल गया, है कि नहीं है। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, क्लियर है यह। चलिए आप देख लेते हैं टेन कितना 45 डिग्री बराबर, टेन 45 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना है, तो 1/√2 है। कॉस 45 का मान कितना है, 1/√2 है। दोनों को काट दीजिएगा बराबर 1 है कि नहीं है। फिर है टेन 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री, तो बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना आता है, तो √3/2 आता है, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना आता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 आता है। तो 2 से 2 कट गया तो बराबर क्या निकल जाता है, √3 है, √3 ना। चलिए अब चलते हैं टेन किस पे, 90 डिग्री पे। टेन 90 डिग्री बराबर क्या लिखते हैं हम, साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है आपको 1, ठीक है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है 0। अब 1 में किस 0 से अगर हम भागा देंगे ना, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से भागा देते हैं
तो वह मान परिभाषित नहीं होता, इसलिए उनको क्या करते हैं हम इन्फिनिटिव कर देते हैं। बात क्लियर है? 10 तक का क्लियर है? एक बार और चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, एक या तो साइन के मान को याद कर लेना है या कॉस के मान को याद कर लेना है। जब साइन और कॉस का मान याद हो जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला को थोड़ा याद रखना है, क्या कि टेन थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब जो मान हमें निकालना होता है टेन थीटा का, अगर आपको मालूम नहीं है कि टेन जीरो का मान क्या होगा, तो ये तो मालूम है ना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और साइन का मान तो मालूम है साइन जीरो का मान क्या होता है और कोस जीरो का मान क्या होता है। दोनों का आपस में बटे कर दीजिए, जो आंसर आता है वो आपका टेन जीरो का मान हो गया। टेन 30 का मान नहीं मालूम है तो साइन 30 बटे कोस 30 कीजिए, जो आपको साइन 30 का मान है वो ऊपर में रखिए, फिर कोस 30 का जो मान है वो नीचे रखिए और दोनों को हल कर लीजिए, जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका टेन 30 का मान आ जाएगा। टेन 45 में भी वही कीजिए, साइन 45 का मान या पुट कीजिए और कोस 45 का मान पुट कीजिए, दोनों को हल कीजिए, जो आएगा वो आपका टेन 45 का हो जाएगा। टेन 60 का मान में क्या है, तो जो आपका टेन 60 का है तो साइन 60 बटे कोस 60 कीजिए, साइन 60 का मान पुट कर दीजिए और कोस 60 का मान पुट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका टेन 60 का आ जाएगा। और 90 डिग्री का भी वही है, साइन 90 बटे कोस 90 कीजिए, साइन 90 का मान पुट कर दीजिए और कोस 90 का मान पुट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो आपका टेन 90 का हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है। और एक आपको क्या बताए कि जो आपको टेन में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है, जो आपको 10 में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होता है, उसी को फिर आप उल्टा करके लिख दीजिएगा तो वो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। इतना तक तो क्लियर है। चलिए अब हम सेक और कौसेक वाला में हम चलते हैं। चलिए अब है सेक और कौसेक का मान को कैसे हम देखेंगे कि यह कैसे होता है चेन। चलिए तो अब साइन का तो आपको मालूम है, साइन क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, साइन 0 डिग्री बराबर आ जाता है आपको 0 हो जाता है। जब साइन 0 डिग्री पर 0 होता है तो साइन को हम क्या लिखते हैं, 1 बटे कोसेक लिखते हैं। तो आपको कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, जो साइन के मान है उनको क्या कीजिए 1 के बटे कर दीजिए। तो आप 1 के बटे जब कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपको 1 के बटे जब कीजिएगा तो 0 आ जाएगा बट्टे में, और 0 नीचे में तो हमें आना नहीं चाहिए। अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो इसलिए यह इन्फिनिटिव हो गया, है कि नहीं है। कोसेक 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटिव। उसके बाद आता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 लिखिएगा। तो इसको उलटना पड़ेगा, उलटिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 है कि नहीं है, क्लियर है बात। उसके बाद है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 1/√2 होता है। तो कॉस 45 का मान क्या, कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, इसी मान को क्या कीजिए, उलट दीजिए, पलट देना है, क्योंकि 1 के बटे में करेंगे तो उलटना पड़ेगा ही, पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद है साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, √3/2 लिखते हैं। यह कोसेक 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उलट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और 1 को जब आप पलटिएगा तो 1 ही ना आएगा ना, तो यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आपको 1 ही हो जाएगा। ये क्लियर है, मतलब एक मान को याद रखिए, बाद बाकी सारा मान निकलने वाला है। अब जब इसको आपको ये मान आपको आ गया तो या तो इसी से जो है ना आप क्या कीजिए, सेक का मान निकाल लीजिए, क्योंकि जो आपको 0 डिग्री में होगा वही मान आपको 90 डिग्री में होगा, जो 30 डिग्री में होगा वही मान आपको कोस में सेक में 60 डिग्री में हो जाएगा, जो मान 45 डिग्री का होगा वही मान आपको कोसेक में भी 45 डिग्री का होगा, और जो मान 60 का होगा वह जो है ना आपको 30 में होगा। ये क्लियर है बात। अब जाकर के एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि हमेशा याद रखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि साइन और कॉस में कितना डिग्री पर मान बराबर होता है, साइन में और कॉस में कितना डिग्री पर मान बराबर होता है। तो साइन और कॉस में जो है ना 45 डिग्री पे मान बराबर होता है, टेन और कोट में भी 45 डिग्री पे मान बराबर होता है, और सेक और कोसेक में भी 45 डिग्री पर मान बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो है ना मान प्लस में क्यों आ रहा है और माइनस में क्यों आ रहा है।
उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लें। आप सभी तो ग्राफ पेपर यानी कि ग्राफ पढ़े होंगे, ग्राफ तो पढ़े ही होंगे, 10th क्लास में भी ग्राफ था। अब उसी ग्राफ के आधार पे इसे हमें समझना है। कैसे? तो चलिए हम ग्राफ जिसे हम बनाते थे वैसे हम इसको बना लेते हैं। ये क्या होता है, 4 पार्ट में यह डिवाइड होता है और हमेशा क्या होता है, यह 0 से स्टार्ट होता है और 360 डिग्री पे ये खत्म हो जाता है। मतलब एक क्या कीजिए, सर्किल की तरह, मतलब एक वृत्त की तरह यह होता है। अब यहाँ जो है ना इसका क्या हो जाता है, मूल बिंदु हो जाता है। यहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो ये 0 हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं π/2। और यहाँ पे आता है तो पाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। और यहाँ नीचे आता है तो ये हो जाता है आपको 3, ये हो जाता है आपको 3π/2 हो जाता है और यहाँ पे आपको आ जाता है 2π। 3π/2 को बोलते हैं 270 डिग्री और 2π बराबर हो जाता है 360 डिग्री। ये अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो ये आप जान लीजिए। अब यहाँ पे इसको जो बोलते हैं हम प्रथम पाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद और इसको बोलते हैं तृतीय पाद और ये है चतुर्थ पाद। ये खास करके 10th वाले के 11th वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ही साथ जब 12th में आप पढ़िएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए बहुत ही यह जरूरी है, इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि 0 से 90 डिग्री तक सभी मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं है? सभी मान आपको पॉजिटिव है। यहाँ पे चाहे वह साइन हो, चाहे वह कॉस हो, चाहे वह टेन हो, चाहे वह कॉट हो, चाहे वह सेक हो, चाहे वह कोसेक हो। अगर वह थीटा के फॉर्म में है तो थीटा लगा दीजिए। यहाँ पे थीटा के जगह पे कोई ना कोई तो मान होगा, वैल्यू होगा। इसमें जो है ना आपको सारा मान प्लस में आएगा। कहाँ तक? 0 से 90 डिग्री तक। 0 से 90 डिग्री तक थीटा के जगह पर कोई भी मान पुट कीजिएगा, चाहे वह 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ 0 से 90 के बीच में सारा मान क्या आने वाला है, प्लस में आने वाला है। अब बात करते हैं हम 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच क्या होगा। तो 90 से 180 डिग्री के बीच में जो है साइन थीटा का मान जो है ना प्लस हो जाता है और कोसेक थीटा का मान प्लस हो जाता है और बाद बाकी सारा निगेटिव हो जाता है, माइनस में आ जाता है। जैसे अगर कॉस थीटा लेना है ये भी माइनस में, सेक थीटा लेना है ये भी माइनस में, तो टेन थीटा भी माइनस में ही होगा और कॉट थीटा भी क्या होगा, माइनस में ही होगा। क्यों? अगर साइन प्लस में हुआ तो कोसेक तो प्लस में होगा, ऑटोमेटिक है वह प्लस में आएगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, 1/कोसेक हो जाता है। उसके बाद कॉस थीटा का मान माइनस में होगा तो सेक का भी मान क्या होगा, माइनस में होगा। और जब देख रहे हैं साइन का मान प्लस और कॉस का मान माइनस में, तो टेन और कोट का मान भी तो माइनस में ही होगा ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाता है क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाता है। ये आपको क्लियर है। कब के लिए? जब 0 से लेकर 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच जब रहेगा तो उस कंडीशन में ये चीज आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सारा मान यह माइनस में आ रहा है ना, सारा का सारा मान माइनस में है। टेन का भी मान देख लीजिए, सारा का सारा माइनस में है। कोट का भी देख लीजिए, सारा का सारा माइनस में है। सेक का भी देख लीजिए, सारा का सारा माइनस में है, सिर्फ कोसेक का नहीं है। ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए, ये आपका था किसके लिए, जो बच्चे 10th का है या जो बच्चे 11th के हैं उनके लिए था। अब चलिए इससे आगे जो हम लेंगे 180 डिग्री से जो आगे हमें पढ़ना है, जो कि 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चलिए देखिए उसमें क्या हो जाता है कि साइन थीटा का मान माइनस में हो जाएगा और कॉस थीटा का मान भी माइनस में हो जाएगा तीसरे पाद में, और टेन थीटा का मान प्लस हो जाता है, कॉट थीटा का मान प्लस हो जाता है, और सेक थीटा का मान माइनस हो जाएगा और कोसेक थीटा का मान माइनस हो जाता है तीसरे पाद में। चौथे पाद में क्या होता है, तो कॉस थीटा का मान प्लस हो जाता है और साइन थीटा का मान माइनस रहता है, और सेक थीटा का मान तो प्लस ही होगा, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और टेन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉट थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
यानी कि एक चीज आपको दिखता होगा कि प्रत्येक का मान दो पाद में प्लस में और दो पाद में माइनस में। कैसे? तो देखिए साइन का मान जो है प्रथम में और द्वितीय में प्लस में है, उसके बाद टेन का मान प्रथम और तृतीय में प्लस में है, और कॉस का मान प्रथम और चतुर्थ में प्लस में है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तीन मान को याद रखना, ठीक है? किसका? तो साइन का, कॉस का और टेन का। जब तीन को याद है तो तीन ठो तो आपको उसका उल्टा हो जाता है, वो आप याद हो जाएगा। लेकिन अब यहां पे बात आती है क्या कि इतना सबको हम याद रखेंगे कैसे? ये सारा जो मान है इस सारे मान को याद रखेंगे कैसे? इतना तो रटना संभव नहीं है, और रटने से मैथ बनने वाला नहीं है। मैथ को है, गणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो गणित को है आपको समझना होगा। अगर आप सोचिएगा कि नहीं हम रट करके इसको कर लें तो रटने से होने वाला नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि इसको हम याद करने के लिए ट्रिक आपको बता देते हैं। वह ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 0 से 90 डिग्री तक तो सभी का मान क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 0 से 90 डिग्री तक सबका मान प्लस में आता है। उसके बाद क्या रखना है आपको दिमाग में? एक चीज याद रखना है क्या कि दूसरे पाद में साइन का मान प्लस में आता है। दूसरे पाद में साइन का मान प्लस में आता है, बाद बाकी सारा मान माइनस में आता है। ये तो कर सकते हैं, सब याद नहीं रख करके, लेकिन साइन को तो आप याद रख सकते हैं। जब साइन को आप याद रखिएगा तो कोसेक का मान भी तो प्लस में ही होगा, और बाद बाकी सारा मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चाहे वह पाई में से कुछ घटाए 90 डिग्री तक, या 90 डिग्री में कुछ जोड़ करके पाई तक पुराए, इसके पिछला कंडीशन में साइन का मान प्लस में और बाद बाकी सारा मान माइनस में, कोसेक को छोड़ करके। उसके बाद क्या रखना है कि तीसरे पाद में याद रखना है क्या कि साइन का मान माइनस होता है, ठीक है? साइन का मान माइनस में रहता है और कोस का भी मान माइनस में रहता है, यानी कि टेन का मान याद रखना है। टेन का मान क्या होता है? प्लस होता है। जब टेन का मान भाई प्लस हुआ तो इसका मतलब है क्या कि साइन और कोस क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन क्या होता है पहले ही बता दिए कि जो भी मान आएगा आपको वह दो पाद में ही प्लस में होगा, बाद बाकी सारा माइनस में होने वाला है। तो पहले ही हम देख रहे हैं कि साइन जो है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में दोनों घर में जो है क्या है? प्लस में है। तो इसका मतलब क्या है? साइन माइनस में होगा, और जब साइन माइनस में होगा तो कोस भी क्या होगा? माइनस में होगा। तभी तो टेन का मान प्लस में आ रहा है ना। अगर साइन का मान प्लस में और कोस का मान अगर माइनस में होता है तो दोनों को बटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो तीसरे पाद के लिए क्या रखना है याद आपको कि टेन का मान क्या होता है? प्लस होता है। चौथे घर में आपको याद रख लेना है कॉस का मान प्लस होता है, बाद बाकी सारा मान क्या होता है? माइनस में रहता है। मतलब क्या रखना है याद कि पहला पाद में सभी मान, पहला पाद में सभी मान धनात्मक होगा। और पहला पाद कहां से कहां तक होता है? तो 0 से 90 डिग्री तक होता है। ये होता है पहला पद। दूसरा पाद में साइन और कोसेक थीटा धनात्मक होगा। ये कहां से कहां तक हो जाता है? 90 डिग्री से 180 डिग्री तक। उसके बाद तीसरे पाद में टेन थीटा और कॉट, अगर थीटा के फॉर्मूले है कॉट, ये धनात्मक होगा। और ये कहां से कहां तक हो जाता है? 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। और चौथे पाद में क्या हो जाता है? कॉस थीटा और सेक थीटा क्या हो जाता है? धनात्मक होगा। और ये कहां से कहां तक हो जाता है? 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इतना को बस आपको याद रखना है। मतलब
प्रत्येक घर से जो है ना आपको 1 या 2 मान को याद रखना है। अगर आप 1 को याद कर लेते हैं तो थोड़ा सा आप दिमाग को चलाइएगा, बाद बाकी सारा मान आपको निकल जाएगा और वह होगा क्या, गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट याद कीजिएगा तो वह आपको गलत हो भी सकता है, क्योंकि जो है ना आप क्या कीजिएगा, रट लीजिएगा। तो रटने से तो मैथ बनने वाला है नहीं, मैथ को समझना है। तो समझने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि प्रथम पाद में प्लस होता है सभी मान, दूसरे पाद में साइन का मान प्लस, बाद बाकी सारा मान माइनस, तीसरे पाद में टेन का मान प्लस, बाद बाकी सारा मान माइनस, और चौथे पाद में कॉस का मान प्लस, बाद बाकी सारा मान माइनस। और जब आप कॉस का मान प्लस में लीजिएगा तो सेक का मान तो ऑटोमेटिक प्लस में आएगा, 2 ठो तो वैसे छट गया, 4 गो बचा, 4 गो जो है ना माइनस में होगा। मतलब प्रत्येक घर में जो है ना 2 ठो मान प्लस में होने वाला है, 4 ठो मान माइनस में होने वाला है, सिर्फ प्रथम पाद को छोड़कर। यहाँ तक आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे अगर आप 11th में पढ़े होंगे और यह खास करके 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, ये आता है। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो ये सारा मान प्लस में आ जाता है। साइन 90 प्लस थीटा करते हैं तो कुछ मान प्लस में आता है, कुछ मान माइनस में आता है। उसके बाद साइन 180 डिग्री में से या 180 डिग्री में से हम कुछ मान को घटाते हैं तो वह कुछ मान प्लस में आ जाता है, कुछ मान माइनस में आ जाता है। फिर 180 डिग्री में हम कुछ जोड़ते हैं तो वह मान हमें माइनस में आ जाता है और प्लस में आ जाता है। वह कैसे आ जाता है, तो सबसे पहले जो है ना एक यहाँ पर देख लीजिए क्या कि साइन में जो होता है, अगर हम साइन में कोई भी माइनस चिन्ह से अगर गुना करेंगे तो साइन का मान जो होता है वह क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है। और साइन का मान माइनस में आ जाता है और कोस का मान क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। जब साइन और कोस के बारे में आपको पता है तो टेन का मान भी माइनस में ही होगा और कोट का भी मान क्या होगा, माइनस में ही होगा। और जब साइन में का मान माइनस में है तो कोसेक का मान भी माइनस में हो जाएगा, और जब सेक का मान प्लस है तो कोसेक का मान भी, यानी कि क्या कहते हैं, जब कोस का मान प्लस में है तो सेक का मान भी क्या होगा, प्लस ही होगा। ये तो पहला के लिए हो गया। लेकिन इससे आगे जो है ना हमें याद करना मतलब बहुत ही गंभीर हो जाता है, वो याद नहीं रह पाता है। और उस को याद रखने के लिए अभी आपको बहुत ही अच्छे मज़ेदार ट्रिक बताने वाले हैं, जो कि इससे पहले भी हम बताए थे और उसी पे आधारित ये भी बनने वाला है। तो चलिए अभी जस्ट आपको बताए थे, क्या पाद के बारे में बताए थे। ये हो जाता है आपको प्रथम पाद, ये आ जाता है द्वितीय, ये हो जाता है तृतीय, और ये हो जाता है आपका चतुर्थ पाद। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ 270 डिग्री हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। लेकिन अभी इसमें हमें कहाँ तक चलना है, 180 डिग्री तक ही चलना है, 180 डिग्री तक ही बात करेंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा का मान क्या हो जाता है, प्लस रहता है। ठीक है, अगर प्लस में मान है तो वह प्लस में ही रहेगा। दूसरा में क्या हो जाता है कि साइन थीटा का मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस हो जाता है, और कॉस थीटा का मान माइनस हो जाता है, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कॉसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे 180 डिग्री तक ही। अब चलिए, अच्छा 180 डिग्री तक, अच्छा चलिए तीसरा वाला भी ले लेते हैं। इसमें क्या जाता है, साइन थीटा का मान माइनस हो जाता है, कॉस थीटा का मान क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, टेन थीटा का मान जो है प्लस हो जाता है, कॉट थीटा का मान जो है प्लस हो जाता है, सेक थीटा का मान माइनस, और कोसेक थीटा का मान भी क्या होगा, माइनस ही रहेगा। चौथा में क्या जाता है, कॉस थीटा जो है ना प्लस रहता है, और साइन थीटा जो है वह क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टेन थीटा भी माइनस में ही आएगा, और कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। चलिए ये तो क्लियर है।
ये तो हम पीछे भी यानी कि इससे पहले भी हम बताए हैं। अब इसमें देखिए कि ये बात आ रही है कि ये भाई माइनस में क्यों आ रहा है और ये प्लस में क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले जो है प्रथम पाद में अगर मान हमारा पॉजिटिव रहेगा, 0 से 90 डिग्री तक मान अगर हमें पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो सारा मान आपको पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस में ही आएगा। लेकिन अगर हो सकता है कि इसके साथ जो है ना माइनस आ जाए मान, तो उस कंडीशन में याद रखना है क्या कि साइन का मान जो होता है वह माइनस हो जाता है और कॉस का मान जो होता है वह प्लस हो जाता है। जैसे कि अगर हमको दे देगा कि साइन माइनस थीटा लगा हुआ है तो ये लिखेंगे हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे। और अगर हमको दे देगा साइन माइनस कॉस माइनस थीटा तो इसके लिए प्लस बन के निकल जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे कि ये भाई कॉस जो है प्लस क्यों हो जाता है और जबकि साइन जो है ना वह माइनस में क्यों रह जाता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमें बोर्ड पे दिख रहा है इसके बारे में हमें बताना है। अब यह तो आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में नहीं पढ़े होंगे। 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में अभी आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए क्या साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन यहाँ 90 है और इसमें जब आप कुछ भी जोड़िएगा तो किस पाद में आने वाला है, दूसरे पाद में आने वाला है। और दूसरे पाद में साइन का मान क्या होगा, प्लस होगा। तो इसीलिए साइन का मान प्लस होता है तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस हो गया। उसके बाद कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कीजिएगा तो इसमें कॉस का मान क्या होने वाला है, माइनस आने वाला है। तो इसलिए साइन का मान क्या हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए एक बार और कर देते हैं कि साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री है और 90 डिग्री में जब आप कुछ भी जोड़िएगा तो किस पाद में आने वाला है, 90 डिग्री में अगर आप कुछ भी जोड़िएगा तो दूसरे घर में आने वाला है। यहाँ से बढ़िएगा ना आगे, यहाँ 90 डिग्री है, इससे आगे आइएगा तो दूसरे घर में आइएगा। और दूसरे घर में देख रहे हैं क्या कि साइन का मान जो है ना क्या है, प्लस है। और साइन का मान प्लस है तो साइन के बराबर कुछ भी मान आएगा तो वह क्या होगा, प्लस ही बन के आएगा ना। तो अगर हम साइन लिख दे, साइन 90 डिग्री और प्लस थीटा लिखते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। साइन 90 का मान साइन 90 प्लस थीटा लिखते हैं और देख रहे हैं कि यह मान क्या होता है, मेरा प्लस में आता है तो इसका मान भी क्या होगा, प्लस में ही होगा। इसलिए यह क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस में आ गया। बात क्लियर है? उसके बाद है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस में देखिए अब 90 में से कुछ भी जोड़िएगा तो कॉस का मान क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। यानी कि कॉस के बराबर कोई भी मान आएगा तो वह क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा होता है। तो साइन क्या आ गया, माइनस में आ गया। ये नहीं कहिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा जो है ना प्लस में आया तो यहाँ माइनस क्यों लिखा है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस बेचारा दूसरे पाद में क्या है, माइनस में है। ये क्लियर? उसके बाद टेन में देख लीजिए, टेन का भी मान माइनस में है इसलिए टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा होता है। तो कोट भी क्या हो गया, माइनस में हो गया। कोट 90 प्लस थीटा टेन थीटा होता है तो टेन भी कोट भी यहाँ पे क्या है, माइनस में है। तो इसलिए ये भी मान माइनस में आ गया। उसके बाद सेक का मान देख लीजिए, सेक का मान क्या है, माइनस में है। तो सेक के बराबर में कुछ भी मान आएगा तो वो मान क्या हो गया, माइनस में आ गया। और कोसेक का मान देखिए प्लस में है तो कोसेक बराबर सेक आता है तो ये सेक भी क्या हो गया, प्लस में हो गया। कोई दिक्कत? वही लागू हो रहा है यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे ये 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री में से कुछ घटाइएगा, 90 डिग्री में कुछ जोड़िए और 180 डिग्री में कुछ घटाइए, वो हमेशा दूसरे पाद में ही जाने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। यानी कि 90 डिग्री में कुछ जोड़ दीजिए, 90 डिग्री में क्या कीजिए, कुछ जोड़ दीजिए और 180 डिग्री में क्या कीजिए, कुछ घटा दीजिए। तो ये हमेशा किस में रहने वाला है, दूसरे पाद में ही रहने वाला है। ठीक है? लेकिन सिर्फ क्या हो जाता है, मान चेंज हो जाता है। जो साइन का कॉस होता था, कॉस का साइन होता था, वो नहीं हो करके जो साइन रहेगा वह साइन में ही रहेगा, जो कॉस रहेगा वह कॉस में ही रहेगा। जैसे है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, यानी कि 180 डिग्री में से कुछ घटाइएगा साइन थीटा के साथ, तो किस पाद में आने वाला है, किस घर में आने वाला है, दूसरे घर में आने वाला है। इसलिए साइन क्या हो गया, प्लस हो गया।
cos 180 डिग्री में से कुछ घटाइएगा तो दूसरे घर में आने वाला है, तो cos क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसलिए cos का मान माइनस में हो गया। tan 180 डिग्री में से कुछ भी घटाइएगा तो दूसरे पाद में आने वाला है, दूसरे पाद में tan का मान क्या है, माइनस में है ना, tan का मान माइनस में आ रहा है। उसके बाद cot 180 डिग्री में से कुछ भी घटाइएगा तो दूसरे में ही आएगा, तो इसलिए cot का भी मान क्या हो गया, माइनस में आ गया। उसके बाद sec 180 डिग्री में से कुछ भी घटाइएगा दूसरे में आएगा, तो sec का मान क्या है, माइनस में है। और cosec को घटाइएगा तो वह क्या होगा, दूसरे पाद में जाएगा तो वह क्या हो जाता है, प्लस में था, तो इसलिए यह मान प्लस में आया। बात क्लियर। इस तरह जो है माइनस और प्लस का खेल हो रहा है। उसके बाद बात आती है 180 डिग्री प्लस थीटा। अब जब 180 डिग्री में यहाँ तक आता है आपको 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में थोड़ा सा कुछ भी जोड़ दीजिए तो किस में आ जाएगा, तीसरे पाद में आ जाएगा। और तीसरे पाद में देख लीजिए सिर्फ tan का मान प्लस में, cot का मान प्लस में, बाद बाकी सारा मान माइनस में। तो इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे साइन भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। 180 डिग्री में कुछ भी जोड़ते हैं माइनस में, कोस भी क्या आ रहा है, माइनस में। सिर्फ tan और cot क्या है, प्लस में। बाद बाकी साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये भी माइनस में, और कोस का उल्टा सेक होता है, यह भी माइनस में। बात क्लियर है। चलिए अब हम चलेंगे 270 में से घटा करके 270 में जोड़ करके 360 में से घटा के 360 में से जोड़ करके उसका मान देख लेते हैं, वो मान मेरा क्या आ रहा है। चलिए अब यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में से हमें घटाना भी है और हमें जोड़ना भी है। उस कंडीशन में इसका मान क्या क्या आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोगों को अजीब सा लगता होगा क्या, कि 180 डिग्री में मान बदलता नहीं है। चाहे 180 डिग्री में हम कुछ भी जोड़ देते हैं या 180 डिग्री में हम कुछ घटा देते हैं तो मान बदलता नहीं है। और 360 डिग्री में भी देख रहे हैं वही चीज़ है कि हम कुछ जोड़ रहे हैं और कुछ घटा रहे हैं, तो वो भी मान हमें बदलता नहीं है, वही मान जस का तस ही है। लेकिन यह 270 डिग्री में यह ससुरा क्या आ गया है, जो 90 डिग्री प्लस थीटा में कंडीशन था और जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला था वही वाला मान यहाँ पे दिख रहा है। अब यह कैसे हुआ, अब यह कैसे हुआ इसके बारे में हमें जान लेना है थोड़ा। अब देखिए क्या होता है कि 270 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। अब 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो अब चलिए हम सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। साइन का मान जो है ना माइनस में क्यों आया, यानी कि कोस की फॉर्म में क्यों आया। तो सबसे पहले तो साइन जो है, साइन का मान जो है क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस चिन्ह तो आएगा ही आएगा, चाहे वह कोस रहे चाहे वह जो भी रहे। कोस का मान जो है ना, इसमें से जब हम घटाएंगे तो किस में रहेगा, तीसरे में रहेगा। तो कोस का भी मान क्या आता है, माइनस में आता है। सिर्फ tan और cot दोनों क्या होता है, प्लस में रहता है। उसके बाद सेक भी माइनस में, कोसेक भी माइनस में। पहले हम माइनस और प्लस के बारे में डिसाइड कर लें। इसके बाद जब हम 270 में जोड़ेंगे तो किस में जाता है, चौथा पाद में जाता है। और चौथा पाद में देख रहे हैं क्या कि कोस का मान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो कोस का मान प्लस में है ना, और साइन का मान माइनस में है, तो साइन का मान भी क्या है, माइनस में है। लेकिन यह कोस दिख रहा है। कोस कैसे दिख रहा है वो हम अभी डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। पहले देख लें कि कब प्लस में और कैसे माइनस में गया। उसके बाद tan और cot दोनों देख रहे हैं क्या इसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे चौथा पाद में जो है tan और cot क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और सेक और कोसेक देख रहे हैं, सेक जो है ना प्लस में है और कोसेक का जो मान माइनस में है। तो सेक का प्लस में क्यों है, क्योंकि कोस का मान प्लस में है तो सेक भी क्या होगा, प्लस होगा। और साइन का मान माइनस में है तो इसलिए कोसेक का मान क्या होता है, माइनस में हो जाता है। ये तो प्लस माइनस के बारे में हो गया। उसके बाद देखिए 360 प्लस थीटा है। जब यहाँ पर 360 में आप कुछ भी जोड़िएगा, 360 में जब जोड़िएगा तो क्या होगा, फिर से घूमेगा, गोल घूमेगा ना। 360 में जब जोड़िएगा तो गोल घूमेगा, तो गोल घूमेगा जब, तो 360 में जब हम जोड़ेंगे तो वो किस में चला जाएगा, पहला पाद में चला जाएगा। और पहला पाद में जब जाएगा तो पहला पाद में यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा मान प्लस में आ रहा है। कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक जब आप जोड़िएगा ना तो सारा मान प्लस में आने वाला है। लेकिन जब आप 90 डिग्री से ऊपर जाइएगा तो फिर वहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा आपका। आप 360 डिग्री में से जब घटाइएगा तो किस में रहिएगा, दूसरे चौथे पाद में रहिएगा। और चौथा पाद में जो है कोस का मान प्लस में, सेक का मान प्लस में, तो कोस का मान प्लस में, सेक का मान प्लस में, बाद बाकी सारा माइनस में। लेकिन यहाँ पर है n × 360 डिग्री माइनस थीटा।
अगर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप जब आप 11th में हैं या 12th में हैं तो 11th में खास करके 11th वाले के लिए ऐसा नहीं है कि 360 डिग्री तक आपको पढ़ना है। हो सकता है आपको 5000 डिग्री का भी मान निकालना पड़ जाए, हो सकता है 10,000 डिग्री का भी आपको मान दे दे निकालने के लिए कि बताइए cos 10,000 डिग्री का मान क्या होगा, cos 5,000 डिग्री का मान क्या होगा, sin 5,000 डिग्री का मान क्या होगा। तो उस कंडीशन में यह n वाला फॉर्म काम करता है। यह 360 डिग्री प्लस के साथ भी और 360 डिग्री माइनस के साथ भी। n गुना 360 डिग्री प्लस वाला जब होगा तो वह दूसरे माने कि पहला पद में जाएगा तो वहाँ पे सारा मान प्लस में ही आएगा, इसलिए वह मान हम लिखे नहीं है। लेकिन जब माइनस में रहेगा तो उसमें जो है ना, यानी कि जब 360 डिग्री में कुछ नंबर से गुना कीजिएगा और गुना करने के बाद वह क्या होता है कि जब उसमें से घटाइएगा तो घटाने के बाद वह किस में आ जाता है, चौथा पाद में आ जाता है। और चौथा पाद में देख लीजिए साइन भी माइनस में, सिर्फ कॉस और सेक दोनों क्या होता है, प्लस में होता है, बाद बाकी सारा मान माइनस में हो जाता है। ये क्लियर है। चलिए अब हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं यह 270 पे और यह 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा कि भाई मान यह जो है बदल क्यों गया। तो चलिए आप देखते हैं, जैसे हमको है दिया हुआ है साइन 270 डिग्री और मान लीजिए माइनस थीटा है। अब यह 270 डिग्री माइनस थीटा जो है इसको हमें हल करना पड़ेगा। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, 180 डिग्री और 180 डिग्री में कितना को जोड़िएगा तो 270 होने वाला है। तो या चलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख सकते हैं ना, 90 डिग्री और या चलिए अच्छा इसे कर देते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कीजिएगा तो 270 डिग्री पुरने वाला है ना, और माइनस क्या कीजिए यहाँ पे थीटा कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा क्या हो रहा है, 180 डिग्री प्लस थीटा आपको हो रहा है माइनस, यानी कि 180 डिग्री में कुछ भी जोड़ते हैं तो वह किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, प्लस थीटा हो रहा है। तो यहाँ माइनस थीटा हो रहा था, माइनस यहाँ पे क्या हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री में जब आप कुछ भी जोड़ते हैं तो तीसरे पाद में आता है और तीसरे पाद में क्या आ रहा है, साइन का मान माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हम माइनस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं इतना, क्योंकि 180 डिग्री तक तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा होता है। अब बताइए यहाँ पे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस थीटा आ गया है ना, कोस थीटा। कोई दिक्कत, मतलब बहुत ही आसान रूप से इसको आप निकाल सकते हैं, बशर्ते है थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2-4 बार जो है इस लेक्चर को आपको देखना है, 2-4 बार जब इसको देख लीजिएगा तो बहुत ही आसान रूप में आपसे यह बनने वाला है, और कभी भी यह भूलिएगा नहीं। अगर इस तरह से जो है कर लीजिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। चलिए दूसरा मान को हम ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमें कॉस में देना है, कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको क्या कीजिएगा कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा, तो कॉस 180 डिग्री प्लस यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे कॉस 180 डिग्री है, अब कॉस 180 डिग्री में जब हम कुछ भी जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में आ जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो माइनस क्या हो जाता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस में आया है ना, कॉस का मान माइनस में आया है ना, माइनस साइन थीटा, यही है फॉर्म। प्लस वाला में चलिए देख लेते हैं, प्लस वाला में क्या लिखिएगा, जैसे साइन है तो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा, इतना तो लिख सकते हैं ना। अब है साइन, प्लस में भी जाइएगा तो माइनस से साइन आएगा, 90 डिग्री प्लस क्या होता है थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, प्लस साइन थीटा होता है। तो लेकिन यहाँ पे तो पहले से माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए ये क्या हो जाता है माइनस कोस थीटा हो जाता है ना, माइनस कोस थीटा। उसके बाद कॉस में देखिएगा तो कॉस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कॉस 180 डिग्री में जब हम कुछ भी जोड़ते हैं, कॉस 180 डिग्री में जब हम कुछ भी जोड़ते हैं तो किस में आ जाता है, तीसरे पाद में आ जाता है, और तीसरे पाद में जो है ना कॉस का मान क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, तो माइनस हो गया 90 डिग्री
अब प्लस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि जबकि यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था लेकिन प्लस में आ गया। क्यों आ गया प्लस में? चलिए 90 डिग्री में जब हम जोड़ते हैं तो कोस का मान क्या हो जाता था? माइनस में आ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक और माइनस लग जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाता है? साइन थीटा। इसलिए साइन का मान क्या हो गया? प्लस हो गया। इसी तरह जो है ये सारा मान आपको चेंज हो रहा है। इसको जो है ना त्रिकोणमिति के लिए कहिए तो ये अमृत के समान है और इसको आपको पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर लेना है। अगर जो है ना आपको त्रिकोणमिति को अच्छा से अगर सीखना है तो इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, 12th में अगर आप इन्वर्स चैप्टर पढ़िएगा तो उसके लिए तो यह अमृत के समान है। अगर आपको आता नहीं है तो फिर इन्वर्स वाला चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। त्रिकोणमितीय फलन जो है, जो दूसरा चैप्टर है 12वीं का प्रथम पाठ का, उसमें जो है ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है ना आप सबसे निवेदन है क्या कि आप इसको कंप्लीट कर लें और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि कक्षा 12वीं का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसके बारे में बताएंगे। तो वैसे बच्चे के लिए जो 12th का शुरू करने वाले हैं या 12th में पढ़ना चाह रहे हैं, मैथ रखे हैं, तो वैसे बच्चे के लिए यह जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कंप्लीट कर लेना है तभी जाकर के आपका इन्वर्स चैप्टर बनने वाला है। और अगर यह कंप्लीट है तो फिर आपको इन्वर्स समझने में दिक्कत नहीं होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वह समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।